नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेडिंग सेशन तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा। नेगेटिव ओपन हुए, पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचे और वहां से दुगनी स्पीड से फिर नीचे गिरे और अल्टीमेटली तकरीबन 150 पौने 200 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग मिली। जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 5:55 पर उस टाइम जो निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 12,820 पर नेगेटिव साइड पर है, नो डाउट अभी भी। लेकिन अगर आप आज के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखिए, ये जो मैंने एक 3 महीने के पिछले 3 महीने के हाईज की जो ट्रेंड लाइन थी उसको जैसे ही निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, एक बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने को मिला और अभी भी खतरा टला नहीं है। देखिए, एक 12,700 का प्राइस आज के दिन के हिसाब से निकलता है। कल तक था ये 730 के आसपास। 12,700 का प्राइस अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, आप ध्यान रखिए उस केस में निफ्टी 12,400 तक गिर सकती है। 300 पॉइंट का मूव बहुत स्पीड से नीचे देखने को मिलेगा और जिसकी पॉसिबिलिटी 90% है। इसीलिए कह रहा था मैं कि इतने ऊपर हाइज पर जब निफ्टी 80 के आसपास आरएसआई पर ट्रेड कर रही है, 95% पॉसिबिलिटी यहां से एक बड़ी करेक्शन की बनती है और वो करेक्शन मेरे हिसाब से कम 600 पॉइंट्स की होनी चाहिए अपने हाई से, जिस पे मेरा अभी भी मैं इंटैक्ट हूं। तो बिल्कुल ऑप्शन बाय करके ही फ्यूचर सेल कीजिए और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि केवल आप ऑप्शन बाय करके कोई ट्रेड ले। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कल अगर हम फिर नेगेटिव साइड पर ओपन हुए तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप रख लीजिए। पहला टारगेट होगा 12,700। 12,700 अगर नहीं होल्ड होता तो नेक्स्ट टारगेट होगा 12,450 का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आज एक बड़ी मूव दिखाई। 28,850 के क्लोजिंग दी है लोअर साइड पर और 28,400 का एक ऐसा क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया, आप उसके बाद 27,200 बहुत स्पीड से देखेंगे। मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि आपको मेरी बात याद रहेगी और मैंने जैसे आपको ट्रेड लेने के लिए कहा था उस तरीके से अगर किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो देखिए आपको कितना बढ़िया पैसा मिला होगा। मैंने आपको विद हैजिंग ट्रेड बोला था लेने के लिए कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं और आज के दिन में ही देखिए 1,000 पॉइंट का एक बड़ा फॉल देखने को मिला। अच्छा पैसा आज के हिसाब से ही बना, लेकिन हमने अभी तक अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ नहीं किया। मेरा मानना है कि हम 28,450 ब्रेक करेंगे तो हम 27,200 तक गिरेंगे। तो शॉर्ट साइड पर बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ या ऑप्शन बाय करके फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा। एक अच्छी रणनीति होगी। हाईली ओवरबॉट थे। अभी देखिए एमएसीडी ने तो अभी शुरुआत की नहीं है। जब ये यहां से क्रॉस ओवर देगा उस केस में आप फॉल देखिएगा कितना बड़ा फॉल होगा। तो शॉर्ट पे ही बने रहिए, अवॉइड कीजिए बाइंग। अब हम बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने यहां पे डीएमआई को देखेंगे तो एक बियरिश क्रॉसओवर। एमएसीडी में भी देखिए हिस्टोग्राम का साइज लोअर साइड पर जा रहा है तो यहां से बियरिश क्रॉसओवर मिलने वाला है। और अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो लोअर साइड की क्लोजिंग बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम कल नीचे ओपन होते हैं, पहला टारगेट होगा 1940 का। 1940 ब्रेक होता है तो 1850 बाइंग अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक, एक बड़ी करेक्शन आज के दिन में दिखी। एक सपोर्ट है 1360 का। अगर
एचडीएफसी बैंक 1360 ब्रेक करता है तो आप देखिए 1335 कितनी स्पीड से दिखेगा। तो 30 से 40 पॉइंट के लिए आप 1360 ब्रेक करते ही ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके अपने हिसाब से होगा। तो 1335 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर 1335 भी ब्रेक हो जाता है तो टारगेट बहुत नीचे के हैं, तब उस केस में 1300 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। इसमें भी हमारी जैसी स्ट्रेटजी थी कि 1400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना है, तो एक अच्छा पैसा इसमें भी देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में मेरी खुद की पोजीशन 2300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की थी, लेकिन जैसी मार्केट गिरी ये स्टॉक उस हिसाब से नहीं गिरा जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो अभी मेरी पोजीशन तो होल्ड है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक एक बार 2250 आना चाहिए। अगर 2290 ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल 2250 तक का इसके अंदर देखने को मिलेगा और इस तरह से मेरी पोजीशन मुझे बहुत अच्छा पैसा दे जाएगी। तो अभी तक पोजीशन मेरी होल्ड है। एक स्लाइटली से थोड़े से नुकसान के साथ मैं बैठा हुआ हूं स्टॉक के अंदर। बाकी सब स्टॉक्स में मुझे अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इसको छोड़ के, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने तकरीबन पहले 2200 पे क्रिएट कर दी थी, फिर 2300 पे शिफ्ट की और अब 2300 से लगता है कि एक बार अब नीचे है प्राइस मिल जाएगा मुझे। तो लॉन्ग्स अवॉइड करनी है। मेरी पोजीशन शॉर्ट की है, लेकिन अभी तक एचडीएफसी बैंक ने शॉर्ट सिग्नल जनरेट नहीं किया। जब हमें यहां से बेरिश क्रॉसओवर मिलेगा तब हम शॉर्ट पोजीशन, मैं आपसे कहूंगा कि अब आप शॉर्ट बना सकते हैं, तो अभी इसको अवॉइड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी लोअर साइड की देखिए डोजी क्रिएट किया है, इसको हैमर भी आप बोल सकते हैं, और 1810 के प्राइस पे क्लोजिंग आई है। 1852 से तो तकरीबन 40 रुपए प्राइस गिरा। मेरे हिसाब से अगर ये एक बार कल हम फिर से इसको नीचे की तरफ ओपन होता हुआ देखते हैं, 1812 से नीचे ओपन होता है, तो पहला टारगेट होगा 1765 का। 1765 से नीचे अगर ये प्राइस चला गया तो बहुत बड़ी मूव तकरीबन 1670 की आपको देखने को मिल सकती है। 100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है उस केस में, तो कॉन्शियस होकर इसके अंदर ट्रेडिंग लीजिएगा। सेल सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है, होता दिखता है। आप एमएससीडी के हिस्टोग्राम को देखिए, एक बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। जब ये सिग्नल हमें मिल जाएगा तो शॉर्ट बनाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट हमें दिख जाएगी 1760 के नीचे जाने पे। और अगर कल हम नीचे ही ओपन हो जाते हैं, 1812 की क्लोजिंग अगर इसके नीचे ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट देखिए, तो शॉर्ट पोजीशन आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में पहला 1765 का टारगेट, 1765 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर 1670 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, और देखिए इसमें मुझे कितना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हुआ। मैंने 490 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था 492 के ऊपर, और देखिए अभी तक मेरी पोजीशन होल्ड है। 478 का प्राइस स्क्रीन पर देखने को मिल गया है। लेकिन अगर कल इसने जो एक सपोर्ट है 9 दिन की मूविंग एवरेज जो बैठती है तकरीबन 477 की, अगर इसके नीचे ये ओपन हुआ तो आप इसके अंदर फॉल देखिएगा 445 तक नॉन स्टॉप ये स्टॉक नीचे गिरेगा। उस केस में मुझे बहुत अच्छा बढ़िया प्रॉफिट जनरेट होगा, जो मेरी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी, और जो मैंने सबसे यही डिस्कस किया था कि आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं। और आप ये देखिए अगर हमें 445 तक के टारगेट देखने को मिल गए तो कॉल मैंने बाय की है केवल और केवल 12 रुपए में, और प्रॉफिट देखिए वहां से तकरीबन 70 रुपए का होगा। तो 50-60 पॉइंट के मूव के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी क्रिएट की थी, जिसमें अच्छा प्रॉफिट आज के डेट तक भी हो रहा है। तो फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। 477 ब्रेक करते ही स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लीजिएगा। 15 से 20 मिनट देखिए, शॉर्ट करिए। पहला टारगेट आपको 459 नहीं संभले तो 444। फ्रेश बाई नहीं करनी। एक्सिस बैंक ने वीक क्लोजिंग दिखाई है, 613 से नीचे की क्लोजिंग आई है। अब एक्सपोर्ट बचता है 601 का, 600 या 601, 600 अगर ब्रेक हो जाता है तो 565 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। बड़ी मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी तकरीबन 30 से 40 पॉइंट की, और 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी। उस केस में एक नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाने की शुरुआत होगी, और
हमें सिग्नल देखिए MACD के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा जनरेट होता दिख रहा है, हिस्टोग्राम भी छोटे होते जा रहे हैं और RSI ने भी एक करेक्शन दिखाई है, तो अच्छी मूव नीचे की देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटजी वही थी मेरी इसके अंदर भी कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिए। इसके अंदर भी एक अच्छा पैसा देखने को मिला। एसबीआई ने तो बहुत ही बड़ा फॉल दिखाया, देखिए 245 जैसे ही नीचे गया 238 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल गए और मेरा अभी भी मानना है कि हम 231 तक आ सकते हैं। तो बिल्कुल अगर कल हम नीचे ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से 15 से 20 मिनट देखिएगा, शॉर्ट कीजिएगा 231 के टारगेट के लिए। एक तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये वो 10 दिग्गज शेयर्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ अपन एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।